ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंह नाद करके गर्जना करने लगी। उसकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूड़ स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगा। काली ने शंखचूड़ को पर बाणों की वर्षा की, जिसे शंखचूड़ ने शांत कर दिया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। इस पर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। इससे वह अस्त्र शांत हो गया। अब देवी ब्राह्मण ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूड़ ने उसे भी शांत कर दिया। देवी काली शंखचूड़ द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोर गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उसे रोक दिया, क्योंकि शंखचूड़ की मृत्यु पाशुपात अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। वह शंखचूड़ को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूड़ ने रौद्रास्त्र से उसे रोक दिया। शंखचूड़ ने देवी भद्रकाली पर अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन सब को खंड खंड कर दिया तथा उसके चक्रादि को लील गई। अब काली ने अपनी मुष्टि प्रहार से शंखचूड़ को पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात देवी ने उसे घुमाकर ऊपर फेंक दिया, परंतु वीर प्रतापी शंखचूड़ वेग से कूद कर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। आकाशवाणी ने देवी काली को बताया कि शंखचूड़ केवल शिव जी के द्वारा ही मारा जा सकता है। इससे शिव जी वृषभ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंच गए। शिव जी को देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव ने युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्ष तक शिव जी के साथ युद्ध किया। वे आपस में विभिन्न अस्त्रों से युद्ध करते रहे। वीरभद्र और नंदी ने भी अनेक असुरों को मार गिराया। शेष बचे दैत्य डरकर भागने लगे। अपनी सेना को भागते देख शंखचूड़ ने उन्हें रोका और शिव जी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना से भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वी के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है, तब तक नहीं मारा जा सकता। तब शिव जी ने त्रिशूल को रोक दिया। इसके बाद शिव जी ने विष्णु का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने व्रत ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूड़ के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूड़ ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूड़ का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी के साथ रमण करने लगे। समय मिलते ही शिव जी ने विजय नामक शूल शंखचूड़ पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में धुंधी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूड़ भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूड़ से कवच मांगा और फिर शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी से उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और उन्हें पान का बेड़ा देकर युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया, हे प्रिय, ब्रह्मा जी ने के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इस कारण शिव जी चले गए हैं और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। फिर विष्णु जी तुलसी के साथ रमण करने लगे। भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुम छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी।
उसका विलाप देखकर श्री हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहाँ शिव जी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाने लगे। उसे उनकी तपस्या का फल प्रदान किया। उनसे कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे ऐसे तुलसी नामक वनस्पति बनेगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे विष्णु शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ वैकुंठ को चली गई। इसके बाद तुलसी गंडकी नदी होकर बहने लगी। विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़ों ने पत्थर को काट काट कर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़े ही पुण्यदायक हुए। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहाँ तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार वे मंदराचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ, संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला, जटाधारी, सांवले रंग का, विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद कर देने से मेरे पसीने के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्ययक्ष नाम का दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा, प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूँ। शिव जी ने उससे कहा, मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। जब वाराह ने अपनी विकराल दाढ़ों के प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काटकर अंत कर दिया और उसके राज्य पर अंधक का अभिषेक किया, फिर उसे पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल के ऊपर लाकर स्थापित कर दिया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। तो साथियों, आज की कथा को फिलहाल विराम देते हैं। अगली कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। श्रद्धा बनाए रखें। भोलेनाथ आप सभी की मन इच्छा पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।